इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस क्या होता है और लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, वेयर हाउस जो होता है ना, एक बिल्डिंग होती है जिसमें हम जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सामान बनाते हैं ना, जो गुड्स और प्रोडक्ट वगैरह, जो कमोडिटीज़ वगैरह बना के उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। वो जगह होती है जिसमें आप अपना जो बनाया हुआ फिनिश गुड और जो सामान, जो रॉ मटेरियल है, उसको वहाँ जाके सेव कर देते हैं, वहाँ रख देते हैं। मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। लाइक आपके पास कोई आपकी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, फर्नीचर बनाते हैं आप, तो आप इतना ज़्यादा फर्नीचर किस जगह पे रखेंगे? वो होगा वेयर हाउस, जिधर जाके आप स्टोर कर देंगे। तो आपको जब ऑर्डर आया, आपने उधर से उठाया और बेच दिया। इसी तरह जो आउट ऑफ कंट्री सामान भेज रहे हैं, तो उनके पास भी बल्क में सामान होता है। साल्ट हो गया, गंदम होगी, आटा हो गया, चावल हो गए, तो वो बल्क में बड़े बड़े थैले होते हैं। तो वो जगह ज़्यादा उनको चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मटीरियल है, माल है। इसी तरह गवर्नमेंट के भी वेयर हाउस होते हैं। गवर्नमेंट भी किसानों से जो है गंदम आटा खरीदती है और फिर उसको जाके वेयर हाउस में रख देती है। तो वेयर हाउस होता क्या है? एक बिल्डिंग होती है, एक बड़ा सा ना होम की तरह घर होता है, फैक्ट्री की तरह ऊंची ऊंची, उसका छत जरा ऊंचा होता है। और उसमें बेसिक जो उसका मोटिव होता है स्टोरेज के लिए, जो हमारी गुड्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट हैं, वहाँ जाके हम स्टोरेज करते हैं, वहाँ रखते हैं। और मोस्टली जो वेयर हाउस होते हैं ना, वो सिटी के अंदर या जो कमर्शियल एरिया वहाँ नहीं होते, वो ज़रा विलेज वाली साइड पे होते हैं, वो ज़रा हट के होते हैं सिटी से, क्योंकि वो महंगी जगह होती है। तो महंगी जगह पे वेयर हाउस जो है वो मतलब फ़ायदा कोई नहीं उसका। तो जो गाँव वगैरह हो गया, जहाँ जगह सस्ती है, वहाँ वेयर हाउस बनाए जाते हैं मोस्टली। इसी तरह जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, वो भी वेयर हाउस बनाते हैं, वो अपना सारा सामान वेयर हाउस में रखते हैं। इसी तरह जो होल सेलर होते हैं, जो बल्क में माल खरीदते हैं फैक्ट्री से, कंपनी से, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने उन्होंने वेयर हाउस बनाए होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें वगैरह बनाई होती हैं। उधर जाके अपनी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं बल्क में, उधर वो स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं। इसी तरह जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, उनके भी वेयर हाउस होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के जो कस्टम वाले हैं, कस्टम वाले लाइक जिनके पास जो टैक्स वगैरह लेते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से कंटेनर आते हैं ना, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लेना होता है, तो उनके भी वेयर हाउस होते हैं। कुछ कंटेनर होते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लोग पे करते, तो वो कंटेनर किसके पास आते हैं? कस्टम वाले के पास। वो कस्टम वाले खुद रख लेते हैं और बाद में उसकी बिड लगती है, बाद में उसकी बोली लगाई जाती है, वो सस्ते में बेच देते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो टैक्स नहीं पे कर पाते, तो वो कहते हैं कंटेनर ही हम छोड़ देते हैं। तो फिर कस्टम वाले भी अपने जो कंटेनर लोग नहीं लेके जाते, उनको उधर रखते हैं वेयर हाउस में, और उनके जो खाली कंटेनर होते हैं उनको भी वो वेयर हाउस में रखते हैं। तो आगे आ जाता है लॉजिस्टिक्स। देखिए, लॉजिस्टिक जो है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। ये एक वेयर हाउस जो है ना, लॉजिस्टिक के आगे एक नैरो टर्म है। लॉजिस्टिक के अंदर ही वेयर हाउस आ जाता है। लॉजिस्टिक का काम क्या होता है? मटीरियल को हैंडल करना और पैकिंग वगैरह करना, स्टोरेज वगैरह भी इसके अंदर आ जाती है। और जो प्रोडक्ट हैं जो इनके पास होती हैं, उनकी सिक्योरिटी करना, उनको सेफ रखना। और जो मेजर काम है ना लॉजिस्टिक्स का, वो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रोडक्ट का फ्लो करवाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाना। ये इसका मेजर रोल होता है। पर वेयर हाउस में क्या करते हैं? हम सिर्फ स्टोरेज करते हैं। पर लॉजिस्टिक में हम ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, हम गुड्स को स्टोरेज भी करते हैं, वेयर हाउस में जाके इन्वेंट्री को मैनेज भी करते हैं, उसके बाद ऑर्डर वगैरह भी लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन का भी देखते हैं, वेयर हाउस की चीज़ें भी देखते हैं, मटेरियल को हैंडल भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं। तो वेयर हाउस में सिर्फ स्टोरिंग आती है, स्टोरेज आती है। और जो लॉजिस्टिक है ना, वो एक सप्लाई चेन का एक बहुत अहम, एक अच्छा ज़रूरी पोर्शन है। सप्लाई चेन जो है ना, इसके ऊपर पूरी डिपेंड करती है।